यह सन्ने स्पर्श में हम देखते हैं। आज हम देखते हैं किस तरीके से वेंडर फीड किया जाता है, मेकर या डेटा ऑपरेटर की आईडी से फीड करना। यहाँ देखिए, वेंडर अगर फर्म है तो मैन्युअली क्रिएशन करेंगे, अगर एक्सेल में फीड करना है तो अपलोडिंग फाइल करेंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए मिस्त्री या श्रमिक ज़्यादा हैं तो उसमें एक्सेल से भी कर सकते हैं। अगर वेंडर एक है तो हम मैन्युअली क्रिएशन पर जाते हैं। मैनुअल क्रिएशन पर क्लिक करेंगे। मैन्युअली क्रिएशन के बाद ये वेबसाइट खुलेगी। फीड करने से पहले देख लीजिएगा, आपके पास जीएसटी होना चाहिए और आपके पास उस फर्म का चेक होना चाहिए। उसमें खाता नंबर लगेगा और आईएफएस कोड लगेगा, उसका पता लगेगा, जीएसटी नंबर लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फर्म का। और यहाँ जब फर्म फीड करेंगे तो ध्यान देना है कि फर्म जो है वेंडर होगा, न कि इंडिविजुअल। एसएलएस कोड अगर हमने इसको लिया तो यहाँ अकाउंट नंबर होगा, यहाँ आईएफएस कोड होगा फर्म का, यहाँ बेनिफिशियरी का नाम होगा, अर्थात जो चेक पे लिखा गया है वही नाम यहाँ होगा। जैसे एक प्रकार से अगर हम कहें बीकेओ ईंट उद्योग या जनता ट्रेडर्स, इस टाइप का नाम रहेगा। फादर्स नेम में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि उसका कोई फादर्स नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ से नहीं मतलब है, पैन नंबर अगर है तो आप डाल दीजिए। बेनिफिशियरी टाइप में ध्यान दीजिएगा। बेनिफिशियरी टाइप में अगर फर्म है तो वेंडर होगा। जब वेंडर यहाँ लेंगे तो यहाँ देखिए जीएसटी नंबर मांगेगा, जीएसटी नंबर डालेंगे। ये डीबीटी नो ही रहेगा ऑटोमेटिक। एड्रेस उसका यहाँ डालेंगे, अनिवार्य है। सिटी डालेंगे। इसके बाद फिर इधर पिन कोड डालेंगे, मेल आईडी डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। जहाँ स्टार है वो अनिवार्य चीज़ें हैं और स्टार पे मत जाइए, आप जितनी चीज़ें संभव हो उतना आप फीड कर दीजिए। फीड करने के बाद आप यहाँ सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अप्रूवर की आईडी ओपन करेंगे। यहाँ जहाँ पर मैनुअली क्रिएशन है यहीं लिखा रहेगा अप्रूवल का ऑप्शन आएगा ना, वेंडर बेनिफिशियरी अप्रूवल। बस वहाँ जाएंगे, बेनिफिशियरी अप्रूवल पे यही क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी अप्रूवल आएगा जब आप चेकर की आईडी खोलेंगे, वहाँ से अप्रूव कर देंगे आप। तो ये वेंडर यहाँ ऑपरेटर की आईडी में फीड होगा, सेव होगा और इसके बाद चेकर की आईडी से उसको जा कर के ऑप्शन इसी में मिलेगा, यहीं आएगा। वहाँ पे मैनेज बेनिफिशियरी आएगा, अप्रूवल आएगा, तो वहाँ से अप्रूव कर दीजिएगा, बन गया आपका वेंडर। फिर अपने आप हेड ऑफिस अगर जनपद पे है तो जनपद पे आप उस चेक को भेज करके और उसका अप्रूवल ले लीजिए। जैसे वहाँ मिलान हो सके कि हाँ आपने जो फीड किया है, अगर चेक नहीं भेजेंगे, हालांकि चेक नहीं भेजेंगे तो कैसे मिलान हो पाएगा। इसलिए चेक आप ईमेल कर दीजिए, उससे मिलान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका वेंडर बन जाएगा और अप्रूव हो जाएगा। अगर आपको इंडिविजुअल मैंने कई लोगों का एक साथ करना है या श्रमिक का है तो बाय अपलोडिंग फाइल पे जाइएगा। हमने बाय अपलोडिंग फाइल पर क्लिक किया है, इसी के नीचे है मैनुअली क्रिएशन के। ठीक है, तो ये एसएलएस कोड हम ले लेंगे। फिर यहाँ बेनिफिशियरी टाइप, यहाँ इंडिविजुअल होगा। जब आप माने एक्सेल में वेंडर भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा है, कई वेंडर हैं तो भी आप वेंडर करके कर सकते हैं एक्सेल में। मान लेते हैं हम यहाँ श्रमिक है, इंडिविजुअल किए और हम यहाँ जनरल और एससी दो लोगों का है, बाकी जनरल में फीड होगा और एससी में फीड होगा। तो अगर जनरल हैं आपके तो जनरल लीजिए और ये देखिए सैंपल होता है, सैंपल डाउनलोड कर लीजिए। इसी डाउनलोड फाइल में देखिए यहाँ डाउनलोड हो गया। अब ये खुल रहा है फाइल, यहाँ खुल गया। इसी में सब डिटेल फीड कर दीजिए। जैसे बेनिफिशियरी का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, उसके आधार से मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आधार से मिल जाएगा और अकाउंट नंबर उसके आप पासबुक से मिल जाएगा।
आईएफएस कोड पासबुक से मिल जाएगा, पैन नंबर ज़रूरी नहीं है अगर वो श्रमिक है तो, एड्रेस आधार से मिल जाएगा, सिटी आधार से मिल जाएगा, पिन कोड आधार से मिल जाएगा, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर उससे ले लीजिए। जीएसटी यहाँ अनिवार्य नहीं है। इस फाइल को इसमें फीड करके मिलान कर लीजिए, उसको कहीं सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ जाएंगे, चूज फाइल करेंगे, चूज फाइल पे जा कर के आप कोई वो फाइल जहाँ सेव रहेगी उसको ले लेंगे और यहाँ से जा कर के अपलोड कर देंगे। देखिए अपलोड का ऑप्शन है। फिर अपलोड कर दिया, अप्रूवर का आईडी खोलेंगे, अप्रूवर के द्वारा वहीं जा कर के अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद जिला से अप्रूव हो जाएगा, फिर स्टेट या अन्य एजेंसी से अप्रूव हो जाएगा। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं, इंडिविजुअल और वेंडर के रूप में आप वेंडर फीड कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।